अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड के तहत सच टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। मैचेस का सिलसिला जारी और सारी है। कराची लेग में आकर एक बहुत ही अनोखी किस्म की तब्दीली हुई है। लाहौर में 4 मैचेस हारने वाली हैदराबाद, ह्यूस्टन, किंग्समैन, HHK कराची में जाके जीतना शुरू हो गई। लेकिन कराची किंग्स को पता नहीं क्या हुआ, शुरू में बहुत अच्छा खेली, एक आधा मैच कराची में भी थोड़ा ठीक खेल लिया, फिर उसके बाद हार उनका मुकद्दर बनी। कोयटा भी मिक्स एंड मैच है, लेकिन लाहौर बिल्कुल वैसा नहीं दिख रही जैसा शुरू के 2 या 3 मैचेस में दिखी है। लाहौर ने अजीबोगरीब सिलसिला अपनाया और लाहौर ने एक बार फिर हारने की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दी। क्या करने वाली है लाहौर, और क्या हार और जीत के बीच खड़े रहेंगे कराची और लाहौर, और इन दोनों में टाई पड़ेगा आखिर में जब हमें 4 टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब प्ले ऑफ का मरहला आएगा। पेशावर ज़ल्मी एक्सीलेंट कैप्टेंसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग और बॉलिंग का शोकेस कर रहे हैं, फील्डिंग का शोकेस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ फील्डिंग होती है। कराची किंग्स ने लास्ट मैच में बड़ी बुरी फील्डिंग की थी जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस उठाना पड़ा। हैदराबाद ने अपना कमबैक किया, इस पर भी बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान बड़ी अच्छी, बड़ी टफ टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है। कल का मैच भी अच्छा रहा, दिखने में मज़ा आया। 20-22 रन से हार मिली मुल्तान को, लेकिन चूंकि पेशावर ज़ल्मी ने एक पार स्कोर रखा है कि 180 प्लस करना है, किसी सूरत भी करना है, और उन्होंने वो करके दिखाया। 190 प्लस स्कोर किया, जिसकी वजह से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हम 15-16 रन ऊपर हैं। और फिर अपनी बॉलिंग पर उन्हें इन्हिसार था। नाहिद राना कमाल की बॉलिंग, सुफियान मुकीम व्हाट अ बॉलर ही इज़, एक्सीलेंट बॉलिंग, पूरा बॉलिंग यूनिट उनका बहुत अच्छे से बॉल कर रहा है। आज सारी टीमों पर, मैचेस पर बात करेंगे। अच्छी खबर भी आई है, साथ ही साथ वज़ीर आज़म से मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन PCB भी हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने कहा मैं बात करूँगा और क्राउड की वापसी के लिए कुछ करूँगा। जो मुझे एक वो है इत्तलात हैं कह लें, अभी हम इसको हतमी इत्तलात नहीं कहते, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि लाहौर लेग शायद दोबारा जब लाहौर की तरफ मैचेस आएँ तो क्राउड की वापसी हो जाए, क्योंकि कराची में ज़ाहिर है सबको एक खदशा है कि हम क्राउड अलाउ भी कर दें तो क्राउड शायद उस तरह से ग्राउंड ना भर पाए। ये एक रिवायत रही है कुछ अरसे में कराची की, उसकी बहुत सारी रीज़न है, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन लाहौर के क्राउड के साथ अगर शुरुआत करेंगे तो जैम पैक हाउसफुल मिलेगा उन्हें ग्राउंड। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए वसी शाह हमारे साथ मौजूद है। वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी हैं। फ़ाहद लियाकत भी हमारा रेगुलर पैनल है। फ़ाहद लियाकत साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। नूरिश खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नूरिश खान क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे लिए रेगुलर पैनल भी हैं। हमारा बहुत शुक्रिया, तीनों आज रेगुलर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ही मज़े के मैचेस का सिलसिला है। पहले ज़रा नूरिश, चूँकि आपने वहाँ विटनेस किया कल के मैच को, कराची स्टेडियम में बैठकर मीडिया बॉक्स में एंजॉय किया आपने, ये बताएं कैसा रहा मैच और क्या सोच है पेशावर ज़ल्मी की। मुझे लग रहा है पेशावर ने ठान लिया है कि 180 प्लस करना ही करना है हमने, ताकि हम इतना पार स्कोर रखें कि 15-20 रन के मार्जिन से हारे मत। देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी। अच्छा था, काफ़ी अच्छा मैच था कल का। मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सा मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए थी कि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि शायद जो है ना वो मैच बिल्कुल लास्ट बॉल तक जाए, या मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि शायद हमें पहला सुपर ओवर भी विटनेस करने को मिल सकता है PSL का, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ही तगड़ी थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का देखिए पहला मैच था कराची में, तो टोटल क्रिकेट के हैशटैग के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उस वक्त भी मेरे काफ़ी खिलाड़ियों से उनकी बात हुई थी, कोच से भी बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि हम लोग जो है ना वो बस अपना टोटल क्रिकेट के हैशटैग के अंदर खेले। लेकिन ऑफ कोर्स पिच नहीं थी। पिच कल जो है ना, कल बाबर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई कि पिच डिफरेंट थी पिछले मैचेस के मुकाबले में, उसकी वजह से भी थोड़ा सा उनको ऑफ कोर्स सपोर्ट हुई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कल का था, वो टॉस हार के भी पेशावर ज़ल्मी की एक तरह फेवर में गया। ऑल्दो पेशावर कल टॉस हार गई थी, लेकिन फिर भी वो उनकी फेवर में इस तरह क्या है कि पेशावर को पहले बैटिंग मिली। अगर आप देखें तो पेशावर ने अब तक कराची में अपने जितने मैचेस किए हैं पहले बैटिंग की है, और उसमें हमेशा उनको जो है ना कामयाबी मिली है। इसके अलावा जो एक चीज़ और पेशावर ज़ल्मी की अच्छी है वो ये कि बाबर में मुझे एक बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आया, वो ये कि वो बहुत डिल्यूशनल अपनी जो है ना, पहले बहुत हाई, अच्छी बात है हाई एम्बिशंस होना चाहिए लेकिन ग्राउंडेड भी रहना चाहिए। कल बाबर से सवाल भी किसी ने पूछा कि ट्रॉफी कब आएगी, तो उन्होंने कहा जब नसीब में होगी तब आएगी, अभी द थिंग इज टू प्रेजेंट। और ये बहुत अच्छा मुझे पॉजिटिव चेंज पेशावर ज़ल्मी के आए। जब कप्तान की ऐसी थिंकिंग होगी तो ऑफ कोर्स आगे भी हमें देखने को मिलेगा। एक और चीज अच्छी है सुफियान मुकीम पे जिस तरह बाबर का एतमाद है, अच्छा, और वो वैसे ये काम सवाल भी मुझे कर रहे हैं। पसंद और नहीं है, जो लेकिन चलें, आपने कहा कर दिया, एक जी, मैं एग्री सवाल था, करती हूँ, ठीक है। मैं खुद एग्री करती हूँ उस बात से। मैं एग्री करती हूँ कि वो सवाल थोड़ा सा नहीं बल्कि
ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि बाबर प्रेज़ेंट में सोच रहे हैं और जवाब मेरा ख़्याल है बाबर ने उस जैसा सवाल था वैसे ही दिया। तो जब जैसा सवाल होगा वैसे ही जवाब भी मिलेगा। तो आई थिंक बाबर जो है ना काफ़ी कल पॉज़िटिव नज़र आए, कॉन्फिडेंस उनका सबसे ज़्यादा बहाल मुझे नज़र आया। और बाबर के हट के भी अगर हम बात करें, सबसे अच्छा जो ज़िल्मी के लिए चल रही है ना चीज़, वो कौशल मेंडिस की इनक्रेडिबल फॉर्म है। वो पहले श्रीलंकन सेंचुरियन बन गए पाकिस्तान सुपर लीग के। और जब उनसे क्वेश्चन मैंने ही पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपने पाकिस्तानी ट्रैक्स में फॉर्मूला क्रैक कर दिया है सक्सेस का, तो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तानी ट्रैक्स बहुत अच्छे होते हैं बैटिंग करने के लिए, आगे फास्ट बॉलर्स को फेस करने में मजा आता है। कौशल मेंडिस बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं कराची की पिचेस पे, इनफैक्ट पाकिस्तानी ट्रैक्स में, और वो ज़िल्मी के लिए बहुत अच्छा साबित हो अच्छा, रहा है। मुझे कल ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो सीखनी भी चाहिए। और मेंडस को देखें आप, कल अगर बाबर थोड़ा अर्ली चले गए, मेंडस ने कहा नहीं मैं खड़ा हूँगा, मैं अपना रोल प्ले करूँगा, और उन्होंने अपना रोल प्ले किया भी। फहद क्या कहेंगे जी कल के मैच को लेकर? बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है, मैं देख रहा था पूरा मैच। और बाबर जो है मुझे कैप्टनसी करते हुए बड़ा पहले से बेहतर लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसने काफी इम्प्रूव किया है। स्पेशली जो उसकी मैं फील्ड चेंज देख रहा था, सुफियान मुकीम को उसने बड़ा अच्छा यूज किया। तो इट्स वेरी गुड कि बाबर इज इम्प्रूविंग, और अगर उसको बहुत अच्छी फॉर्म लग जाती है, और जो T20 का हमारा मसला चल रहा है नेशनल टीम का, तो अगर बाबर को फॉर्म लग जाती है, बाबर को वापस लाएं और बाबर को ही कप्तान बनाएं, और 1-2 साल के लिए इस टीम को चलाएं, वरना तो कोई हाल नजर नहीं आता है। और फहद, बाकी यहाँ पर ये एक कि प्रॉब्लम दोनों बताऊं, माजरत आपकी बात को मैं आप चाहूंगा आप ही कमेंट करें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबर की कप्तानी के ऊपर बहुत सवालात, इशू ये हुआ कि यही सारा जो दोस्ती यारी का ट्राइका था ना, इसी ने सारे ने मिलकर एक दूसरे को गिराना शुरू कर दिया था। वहीं पर प्रॉब्लमेटिक मामला शुरू हुए। अब बाबर दोबारा कप्तान आएंगे, फिर कुछ लोग खुश नहीं होंगे। मेरा ये ख्याल है बाबर को ना, मैं समझता हूँ वो तो खैर लेगा भी नहीं अब कप्तानी। बाबर अच्छा खेले, हमें उसकी बैटिंग की जरूरत है और अगले 10 साल जरूरत है। देखिए, बात ये होती है कि बाबर अगर अपनी दोस्तियों को एंगेज करता रहा है, तो बाबर को अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। सही देखें, बात है। जो प्रोफेशनलिज्म होता है, उसके अंदर कोई दोस्ती नहीं होती है। अब देखें ना, आप प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे आप एनालिस्ट को बुलाते हैं। आप ये थोड़ी करते हैं कि आप अपने दोस्तों को बुला लें यहाँ पे और जी गपशप हो रही है। ये आपका एक प्रोफेशनल चैनल है, आपकी प्रोफेशनल जॉब है। तो आपकी सारा दिन कोशिश ये होती है कि यार मैंने कल प्रोग्राम करना है, तो मैं अपने बेस्ट से बेस्ट एनालिस्ट को लाऊं ताकि लोगों तक उसका मैसेज अच्छा जाए। इसी तरह इन लड़कों पे को भी सोचना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्रिकेट के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं होता। देर इज नो फ्रेंडशिप इन क्रिकेट, स्पेशली जो पाकिस्तान का माहौल है, यहाँ पे प्रोफेशनल जेलसी इतनी ज्यादा होती है कि मैंने अग्रीड। बड़ी बड़ी दोस्तियां हायर लेवल पे पुराने जमाने में देखी हैं टूटती हुई। ठीक है, वसीम अकरम इजाज अहमद की बड़ी दोस्ती होती थी और बड़ी बुरी तरह टूटी। वकार वसीम की बड़ी दोस्ती थी, बहुत बुरी तरह टूटी। इजाज सलीम मलिक की दोस्ती थी, बड़ी खराब हुई। क्रिकेट में दोस्तियां नहीं चलती हैं, क्योंकि अपनी अपनी दौड़ है ना। आप कैसे बैगेज को लेके आगे दौड़ सकते हो? अच्छा, जो लोग ये करते हैं उनका हाल बाबर वाला होता है। अच्छा, मैं इसकी मिसाल देता हूँ एक, वैसे तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी बन जाएगी, लेकिन इसकी एक मिसाल है। जब धोनी को मिली कैप्टेंसी, तो सबसे पहले जो बहुत क्लोज लोग थे उसने उनसे कहा कि जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा, जो नहीं देगा वो दोस्ती ग्राउंड से बाहर रखेंगे, ग्राउंड के अंदर मैं कैप्टन हूँ। उसके बाद उसने काफ़ी चीज़ें बिल्कुल। बहुत सख्त करना शुरू की। हमने देखा लोग छटते गए, लोग पीछे होते रहे, लोग जाते रहे। आशीष नेहरा और धोनी की बड़ी दोस्ती थी, लेकिन आशीष नेहरा की फिटनेस को लेकर धोनी ने उनका इस्तेमाल वहाँ किया जहाँ ज़रूरत थी, वरना उन्हें बाहर भी बिठा देता था वो। हालांकि बड़ा क्लोज दोस्त है वो। इसी तरह बाकी फ्रेंडशिप उनकी युवराज और सबके साथ थी, जो परफॉर्म करता था खेलता था। वसी, कल का मैच हम जरा बड़ा अच्छा कहा फहद ने भी और नूरिश ने भी कि ये जो बैगेज होता है ना दोस्तियों का, ये उठाए बगैर आपको कैप्टेंसी करनी होती है। इस पे चले बाद में करते हैं। मैं देख के रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी मैच हारने को तैयार नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखिए, कल में एक मीम लाइटर नोट से शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं ज़रूर ज़रूर। कि सुफियान मुकीम को मेहनत और ज़्यादा करनी होगी। वो फुल टॉस नहीं कर रहा,
जब तक वो फुल टॉस नहीं करेगा तो वो पाकिस्तानी टीम में नहीं आ सकता। तो विकटें नहीं वो सुसर ढूंढे, फुल टॉस जितनी मर्जी कर ले ये आपने फिर नेक्स्ट लेवल बात कर दी है। चले जोक्स अपार्ट, देखें कल बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नूरिश ने भी और फाद भाई ने भी। लेकिन द थिंग इज़ कि अब आगे क्या करना है उन्होंने, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन के नाहिद राना और शोरिफुल जा रहे हैं वापस, और उनका अब जो आगे टूर्नामेंट में जो इंक्लूजन है वो प्ले ऑफ से पहले नहीं है, अगले 5 मैच या 4 मैच जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी को उनके बगैर खेलने। अब वो उससे ये तो नहीं है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगी कि नाहिद राना गए तो अली रज़ा आ जाएंगे या शोरिफुल गए तो एक और फास्ट बॉलर आ जाएगा। आपने अब बैलेंस चेंज करना है, अब आपने ओवरसीज़ भी पूरे करने हैं और नेशनल भी पूरे करके और उसके अंदर आपने रह के वो करना है। तो अब बाबर ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की, नो डाउट, लेकिन अब बाबर का टेस्ट होगा कि जब उसके पास नाहिद नहीं होगा, उसके पास शोरिफुल नहीं होगा, तो वो फिर सुफियान मुकीम को कहाँ पे यूज़ करेगा। सुफियान को बहुत अच्छा यूज़ किया उन्होंने, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर साथ नाहिद के ओवर्स थे जहाँ पर प्रेशर पड़ता था। T20 में 190 आप चेज कर रहे हो और 2 ओवर्स में आप 8-10 रन बनाए तो जॉश फिलिपी जैसा प्लेयर भी आपको स्वीप मारते हुए आउट होते हुए नजर आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए अब बाबर का टेस्ट है, टेस्ट इन अ सेंस कि अब पता चलेगा कि जब मुश्किल कंडीशन आएगी, जब बैलेंस चेंज होगा, स्ट्रेंथ के साथ एग्जैक्टली, अब वो ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में चले गए हैं, 1 मोर मैच एंड दे आर डन, लेकिन अब उसको कंटिन्यू करना, जिस तरह कल उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि आप अब उन्होंने कंटिन्यू करना है इस मोमेंटम को ताकि आगे प्लेऑफ्स में जाके वो टूट ना जाए और वो क्रूशल मैचेस हार ना जाएं। और हो सकता है कि वही टीम वापस ज्वाइन भी कर ले, नाहिद भी ज्वाइन कर लें और शोरिफुल भी ज्वाइन कर लें। लेकिन वापस आते हैं मैच के ऊपर, तो देखें कौशल मेंडिस बेहतरीन जो एक कहते हैं कि इंक्लूजन है। लास्ट टाइम वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेल रहे थे और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 100 रन भी बनाए पूरे सीजन में, और इस वक्त वो लीडिंग रन स्कोरर हैं पूरे PSL के। तो शो करता है कि आपके दूसरे एंड पे जो प्लेयर होता है ना, वो आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है। कल हारिस की मैं बहुत तनकीद करता हूं हारिस के ऊपर, लेकिन कल की जो इनिंग थी, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, बहुत जरूरी थी और बहुत अच्छा खेल के गया, क्योंकि जो डेथ ओवर्स बॉलिंग थी वो बहुत अच्छी की पीटर सिडल ने, और उनकी बॉलिंग इस्माइल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। जहां पर 210 215 हो सकता था वो 190 तक रुके। सिडल तो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो जब आप ऊपर से थोड़े रन्स आ जाते हैं, फिर बाबर चले कल नहीं चल सके, लेकिन उसके बाद बहुत नपी तुली बॉलिंग की और मुल्तान सुल्तान इज अ फोर्स टू रेकन। लेकिन एट द सेम टाइम आप जब पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, अब तक वो अनबीटन है, 5 मैचेस जीत चुके हैं। अच्छी बात है। देखिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अब ब्रेक के बाद ये चीज जरूरी है, आपकी टीम बैलेंस हो तो आपको कोई जरूरत नहीं हारनी, आप शुरू के वो मैचेस जीतें जो आपको प्ले ऑफ में पहुंचाने के 10 पॉइंट देते हैं, उसके बाद आप एक आधे मैच का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप कंटिन्यूटी में जीतें ताकि ज़रा डोमिनेंसी रहे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा फहद, कंटिन्यूटी पेशावर ज़ल्मी, कैप्टनसी आपने भी अच्छा कहा कि वो इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए इंसान को, सीखने का अमल तो हर रोज़ की बुनियाद पे होता है। अच्छा, क्या ऐसा कमाल हो रहा है कि उनकी ये डोमिनेंसी है, बैटिंग ज़्यादा आप उनकी देख रहे हैं या दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस है और फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही है पेशावर ज़ल्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मेंडिस का बहुत ज्यादा फर्क है। अब देखे ना कि वो किस तरह से खेल रहा है, उसकी क्या गेम है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने मेंडिस को वॉच किया होगा, यहाँ वसी भी बैठा हुआ है, नूरिश भी है, मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं कि मेंडिस जो है वो स्लॉगिंग कर रहा है कि क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है? क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है, बहुत खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है। अच्छा मुझे अब एक बात बताएं इस्लान भाई कि स्टार्ट से मैंने 1 साल हो गया एग्जैक्टली मुझे आपके साथ बैठते हुए, लास्ट अप्रैल में मैं आपके साथ बैठा था। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ T20 क्रिकेट में कि यार आपको स्लॉगिंग के अलावा भी रन्स मिलेंगे, ठीक है, अग्री आप। अच्छा जो 360 शॉट्स है ना वो स्लॉगिंग में नहीं आती हैं, वो भी शॉट्स डेवलप हो गई हैं। 360 शॉट भी आपको पता है सीधे बल्ले से लगती है, स्लॉग क्रॉस बल्ले से होता है। 360 शॉट जो आप पीछे पैडल मारते हो, रिवर्स करते हो या ग्लाइड करते हो, वो अगर आप बैट का रुख देखो तो वो स्ट्रेट बैट से लगती हैं।
हमारे लड़कों को जब तक ये चीज नहीं पता चलेगी, अब आप बात कर रहे हैं कि वो हारिस बड़ा अच्छा खेला, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि उसकी अप्रोच ही वो नहीं है। पहली बॉल पे आके चला देनी, चौका मार देना, छक्का मार देना, मैं इस चीज को हरगिज अप्रिशिएट नहीं करता, कोई बहादुरी नहीं समझता। अगर आपने पहली बॉल पे आके चला दी है ना, उसका मतलब ये है कि आप प्री मेडिटेटेड खेलते हो, कि आप अंदर से ही सोच के आए हुए हो। मेरिट पे खेलने का मतलब ये होता है कि आपने बॉल टू बॉल खेलना है। अच्छा, वो जो लड़के बॉल टू बॉल खेल रहे हैं वो अलग नजर आ रहे हैं, जो स्लॉगिंग करते हैं उनका होता ये है, वो जिस दिन अच्छा है एक मैच में 50 40 30 60 70 हो जाएगा, अगली 4 इनिंग्स फारे, क्या फायदा ऐसी क्रिकेट खेलने का। हाँ, ये बात सही अब है, समीर में ये बात समीर सही है आपकी। समीर मिन्हास भी तो क्रिकेट खेल रहा है ना, ठीक है। वो वो बच्चा देखें, आपकी बाकी लॉर्ड देखें, जमीन आसमान का फर्क है यार। कोई जल्दी नहीं पड़ी है भाई, प्ले स्ट्रेट एंड चूज एक्स्ट्रा कवर इंस्टेड ऑफ मिड विकेट, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा नूरिश, हम जो दो तीन चीज़ें बहुत सारी टीमों में ढूंढ रहे हैं, एक ये कि आप बैलेंस बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा ये कि आपकी बॉलिंग आपकी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है। इन दोनों को मिलाकर फील्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जिन टीमों में फील्डिंग एलिमेंट मिसिंग है, मैं देख रहा हूँ कि वो टीमें बहुत सफ़र कर रही हैं। कराची ने उस दिन गैर ज़रूरी चौके छोड़े, स्लाइड करते रहे, कैचेस छोड़ते रहे, उससे उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा। हैदराबाद इम्प्रूव हो रही है फील्डिंग में भी, हैदराबाद बेहतर तरीके से अब वापस आई है। मैक्सवेल का आना, उस पर मैं अलग बात करूंगा कि वो लकी चार्म में या दूसरा मैच जैसे मैक्सवेल ने खेला, तो आगे भी उनसे हम यही उम्मीद रखें। लेकिन फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होगी? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया और ये चीज़ मैंने भी यहाँ पे जो है ना वो एक आइडेंटिफाई की थी। फील्डिंग जो ऑफ कोर्स देखें, अगर आप पेशावर को देखें, मुल्तान जैसी टीम्स देखें, मुल्तान ऑल्दो अपना कल पहला मैच आ रही है, बट दैट डजंट चेंज फैक्ट उनकी फील्डिंग और हमेशा ऑन पॉइंट दूसरा रहती है। मैच गालिबा तो अभी तक मुल्तान अगर हम सेकंड मैच आ रही है। नहीं, कराची में, कराची की बात कर हाँ, रही हूँ कि यहाँ पहला पहला मैच यहाँ खेल लिया, पहला मैच पहला यस यस बिल्कुल। एग्जैक्टली कराची में पहला मैच खेला था, मैच वो हारे हैं। यहाँ पे खेलते कंडीशन नहीं थी उसके, लेकिन फील्डिंग उनकी भी ऑन पॉइंट थी। फील्डिंग में दोनों टीम्स बहुत अच्छी थी। कराची की आपने बात की, देखें कराची के साथ ना फील्डिंग के साथ साथ दो तीन इश्यूज और हैं। फील्डिंग के साथ साथ देखें, एक तो ये कि जब कराची हसन अली को, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि हैदर अजहर जो है वो हसन अली पे ज्यादा भरोसे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा बैक करते हैं, ये तो मुझे अंदाजा हो गया था। लेकिन हसन अली को नूरिश, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आई होगी आवाज कि कट अगर रही है। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पे जी जी, मेरी आवाज आ रही अब आ रही है, बोलिए बोलिए। जी मैं ये जी मैं ये कह रही हूँ कि कराची किंग्स की आपने बात की, कराची किंग्स के साथ फील्डिंग के अलावा और इश्यूज है, और वो ये कि हैदर अजहर जो है वो अली पे बहुत भरोसा करते हैं एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। ये इस चीज का मुझे अंदाजा हो गया। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हसन अली के स्किल्स पे एंड ऑल। तो हसन अली को चाहिए कि वो ऐसा, जब उन पे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भरोसा किया जा रहा है, तो वो वैसी बॉलिंग कराएं, वैसी स्टेप अप करें। कराची के जो पेसर्स के साथ मुझे इशू नजर आया, वो सिर्फ पेस पे रिलाई करें, अब कोई इतनी ज्यादा मुझे स्मार्टनेस उनकी बॉलिंग में नजर नहीं आ रही। एक बात। दूसरी बात ये कि कराची की ट्रैक्स को ना समझा नहीं जा रहा, ये चीज टीम्स को समझ नहीं आ रही कि ये वैसी ट्रैक्स इस साल नहीं है जैसी पिछले सीजन में होती थी। काफी डिफरेंट जो है ना वो कराची की पिच बेव करी, उसकी वजह से भी इशूज आ रहे हैं। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, तो फील्डिंग एफर्ट्स में आई थिंक इतनी ज्यादा मुल्तान के और पेशावर के अलावा, और इस्लामाबाद भी कुछ हद तक मैं कहूंगी, उनके अलावा कोई टीम मुझे मतलब ऐसी फील्डिंग के ऊपर जोर देती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक बैलेंस रखना काफी जरूरी होता है, कि जिसकी वजह से जो है ना आप वो होता है। ऑफ कोर्स फील्डिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप वैसे ही मैचेस लूज कर देंगे। अच्छा, आपने आप हैदर जितनी अच्छी अजहर बैटिंग जितनी हैदर अच्छी अजहर बॉलिंग, का तो जिक्र लाहौर के किया, साथ यही हुआ है। नूरिश हैदर अजहर का जिक्र किया, चले बात चल निकली है कराची की। वैसे कैसा डिसीजन था साद को बाहर बुलाना और रिलाई करना अब्बास पर कि अब्बास आफरीदी आएगा और छक्के मार देगा? मैं तो इस बात पे थोड़ा सा कल भी मैंने बात की। अब्बास आफरीदी देखिए एक अच्छा बॉलर भी है, ऑलराउंडर, लिखा नहीं है आपने उसके साथ, वो अच्छा हिटर हो सकता है, पर खुशदिल मौजूद था वहाँ।
खुशदिल को तो खिलाया ही आपने हार्ड हिटर के तौर पे, जब वो पिच पे मौजूद है तो किसी और को भेजने की क्या मतलब ज़रूरत थी? कोई ऐसा वाइज डिसीजन था कि साद ने 50 चौका मार के किया, आप कहते यार आउट हो जाओ, 2-4 शॉट्स मार लो, बेहतर है 2-4 शॉट्स, आप सेटल बैट्समैन हो तो स्कोर भी ज़्यादा हो जाता, शायद मैच पे भी फ़र्क पड़ जाता। देखें, इट वाज अ पैथेटिक डिसीजन, और उसकी वजह ये है कि जब आप किसी यंगस्टर, वो यंगस्टर है अभी, वो ग्रोइंग एज में है और वो अभी अंडर 19 से थोड़ा सा इमर्जिंग कैटेगरी में है, ठीक है, यंगस्टर है, बिल्कुल ठीक सही है। अब उसके ऊपर उसकी आप इनिंग देखें, जिस तरह अभी क्रिकेटिंग शॉट्स की बात हो रही थी, उसने कोई भी बल्ली नहीं मारी, जिसको क्रिकेट में हम कहते हैं ना बल्ली मारना, उसने नहीं मारी। नहीं, दूसरी सिर्फ चीज़ ये- एक एंड संभाल के जी, रखा। ऐसे ही है। फिर उसके बाद आप ये देख लें, चलें अगर पीछे 4 या 5 ओवर रहते हों और 7 बेग डॉट्स कर रहा हो, या उसने जो 50 भी की है ना वो सिंगल करके की हो, 49 से वो 50 पर सिंगल करके गया हो ना, तो फिर भी समझ में आती है कि आप उसे बाहर बुला लो। लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी एक चीज़ है, मुझे ये नहीं समझ आती कि आपके बैटर सेट है, उसने चौका लगाया एंड ही इज देयर, और ठीक है आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आप उसे लाइसेंस दे दो कि अगली सारी बॉल्स तुम्हारी फ्री हिट हैं, आप आउट हो जाओ, कोई नहीं, बाहर आ जाओ। हाँ, मैसेज ये भेजें कि यार आप शॉट मारो, आप खेलो, आउट हो जाओ, कोई खेलते हुए आउट हो जाओ, आप बाउंड्री पे कैच दे दो, बोल्ड हो जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप इस तरह जब प्लेयर को बाहर बुलाते हो तो चाहे जो भी हो जाए, चाहे हम उसको जितना भी सपोर्ट कर लें, मी बीइंग अ क्रिकेटर, अगर मुझे कोई बैटिंग करते हुए बुला लेगा ना, या मैं बॉलिंग कर रहा हूं, मैंने 3 बॉलिंग की हैं और मुझे कोई कहता है यार आप ओवर से हट जाओ, कोई और आ जाए, मैं क्लब का मैच भी खेल रहा हूँ ना, तो मुझे अगला एक disrespect हफ्ता है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये, चले इस पे मैं सबकी राय लेता हूँ। फहद, ये जो डिसीजन किया कराची किंग्स ने, अच्छा मैं हैदर अजहर भाई से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, जितना मैं उन्हें जानता हूँ 8-10 साल से, हैदर अजहर बड़ा वाइज पर्सन है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोचते हैं। जाहिर है उनका अकेले का डिसीजन नहीं होगा, पर एक खिलाड़ी सेट है, उसने चौका मार के 50 किया, 1.5 ओवर आपके पास रहता है, आप एक नया खिलाड़ी, कराची जैसी पिच जहाँ पे संभलने में 1-2 बॉलें लगती हैं, और वो भी आप अब्बास आफरीदी भेजो, जबकि खुशदिल वहाँ मौजूद है पहले से, तो खुशदिल से कहो ना, और इससे कहो कि भाई आप करें, एक्सेलरेट करें इनिंग को। ये तो अजीब, मुझे समझ नहीं आया इस तरह के डिसीजन, वो कॉस्ट कर गया डिसीजन उल्टा। देखिए बात सुनिए, इस तरह के डिसीजंस ही तो हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे बताया ना कि सारे बच्चों को क्या मैसेज गया होगा इस चीज का, कि वो तो कहेंगे यार सेट होने की तो जरूरत ही नहीं, फिर वही काम है ना कि बस आई जाओ चलाई जाओ, आई जाओ चलाई जाओ, ते बाहर जाई जाओ, जो जो बहुत होता है। अच्छे। दिस इज नॉट अ क्रिकेट। मतलब कौन कौन सा दिमाग है ये? मैं तो इस हैदर उधर को नहीं जानता जिसकी आप बात कर रहे हैं। निहायत ही भोंगा किस्म का डिसीजन था ये। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डिलीट कर दिया, वो कहते हैं ना डिलीट ऑल, ये हरकत की है। वो क्या सोचता होगा, मतलब वो कैसे लोग क्रिकेट खेलेंगे? आप टेम्परामेंट कैसे पैदा करेंगे भाई? आपको किसने कहा है कि 120 बॉल्स जो है ना वो बहुत बॉल्स होती हैं? मुझे आप एक बात बताएं, 120 बॉलों पे 245 हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल 250 भी हुआ है, हुआ है, 250 भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। तो कहने का मतलब है कौन सी मारो मार पड़ गई है यार? ये कबड्डी नहीं है कि जो हाथ लगा के बाहर भागना है, ये सही। क्रिकेट है। 1000 दफा समझा चुका हूँ बच्चों ये। अच्छा, ये पीएसएल ही तो है जहाँ पे वो सीखेंगे, वो नेशनल बिल्कुल। लेवल पे जाके थोड़ी सीखेंगे ये चीज। अब जहां पे वो सीख रहे हैं और आप उनको बाहर बुला रहे हो, वो 49 पे चौका मार रहा है, आप कह रहे हो बाहर आ जाओ, शाबाश। मतलब दिस इज कॉल्ड वार्म रिडिकुलस। अप मैच में भी नहीं होता। ये पॉइंट दोनों का बड़ा अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है कि यही तो सीखना है, और क्या सीखना है उन्होंने। अच्छा नूरिश, उनको कैसा सीखना डिसीजन, जाके। कैसा डिसीजन, और क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? देखिए काफी कंट्रोवर्शियल सा ये डिसीजन था सात बेग को इस तरह से वो करना, लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फहद सर की एक बात से डिसएग्री करूंगी कि कॉन्फिडेंस के हवाले से देखें उसके बाद विजुअल्स भी सामने है, और हम लोग क्योंकि ग्राउंड में मौजूद थे तो हमने चीज ग्राउंड में मतलब स्टेडियम में मौजूद थे तो हमने ये चीज क्लियरली देखी थी कि जब वो डगआउट में गए थे तो उनको हैदर अजहर ने हक भी किया था और बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया था। तो इट्स नॉट के वो कॉन्फिडेंस उनका वो इस तरह से होगा। हैदर अजहर ने जो है एक बहुत स्ट्रेटेजिक सा डिसीजन लिया। हाँ आई एग्री कि खुशदिल को उस वक्त प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन क्या आई थिंक यूटिलाइज करते? खुशदिल को बॉल्स मिलती हैं, खेलता ही नहीं है नूरिश, वहां पे खड़ा हुआ था 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उससे शॉट ही नहीं लग बात रहे थे। बताऊं, एक सेकेंड मैं उसको पॉइंट क्लियर कर दूं। देखिए बात सुने, हक करने से ना
किसी भी बैटर का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता। बहुत अच्छे। आपने दरअसल मैं उसका फहद, ब्रेक के बाद आपने बेटा उसका की के बैटिंग बाद नहीं ना की हुई। खेली नहीं है। सही बात है। ठीक है, ब्रेक के बाद आपको ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। सारे लोग इस पे बात करना चाह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं। पर फिर खुश आमदीद कहेंगे। नूरिश प्लीज अपना बड़ा पॉइंट, ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है दोनों ने। एक मुझे जो फहद की बात अच्छी लगी, यहीं सीखना है, आप उन्हें सिखाएंगे क्या अगर आप इसी तरह। और दूसरा ये कि एक सेटल बैट्समैन को आप ये कहें कि भाई तुम जाओ, वो ठीक कह रहा है, वसी ने बिल्कुल ठीक कहा। आप उन्हें कहो जी फ्री हिट है, खेलो, आप शॉट खेलो। और खुशदिल है, वो सपोर्ट के लिए खड़ा है। मुझे तो लग रहा था वकास साथ सपोर्ट कर रहा है खुशदिल। देखिए, मैं अगेन कहूंगी कि ये कंट्रोवर्शियल सी एक डिसीजन हुआ है हैदर अजीर की तरफ से। और ऑफ कोर्स उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा पिच को देख के, सिचुएशन देखिए। कराची से सिर्फ ये मिस्टेक नहीं है, कराची से टॉस पे भी बहुत गलतियां हुई हैं। हैदराबाद के अगेंस्ट उनका मैच हुआ, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। तो गलतियां तो खैर उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। और कराची जो है ना, मतलब जीते हुए मैचेस आ रही है इन अ सेंस के टॉस उनके, मतलब टॉस के टाइम पे वो डिसीजन अच्छे ले सकते थे। इसके अलावा और भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकते हैं। आई एग्री कि थोड़ा वन साइडेड से गेम्स हुए हैं, थोड़े नहीं काफी वन साइडेड से गेम्स हुए हैं कराची के दोनों। लेकिन स्टिल जो वो हारे अपनी वजह से आ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, जो रिटायर्ड हेड की आपने बात की, आई थिंक कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैदर अजहर के दिमाग में चल रहा होगा। क्योंकि नोइंग हैदर अजहर एज समवन हु नोज हैदर अजहर, आप भी मैं बहुत ये अच्छे से जानते एग्जैक्ट हैं। आप वाली बात कह रहा हूँ कि जितना मैं उन्हें जानता हूँ, बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन है, बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स ब्रेन है हैदर अजहर। और बड़ी अजीब कुछ वसी इख्तलाफ कर रहे हैं जी। वैसे देखें, मैं बीइंग अ क्रिकेटर, जी। जिसने क्रिकेट खेली होती है ना, फहद भाई इससे रिलेट कर सकेंगे। जिस बंदे ने क्रिकेट खेली हो और उसको कप्तान ये बोल देना कि आप पैड कर लो 4 नंबर के लिए, मैं अभी आपको ये थोड़ा सा सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद आप पैड करके बैठे रहो और और आपको 3-4 प्लेयर्स और चले जाएं, ठीक है, तो आपका वहां पे भी कोई नहीं देख रहा होता, आप अपने डगआउट में बैठे होते हो, आपके टीममेट्स देख रहे होते हैं, लेकिन वो भी आपका चेजा लेते हैं बाद में, ठीक है। फिर रही बात हक की ना, कि अगर आप बाहर बुला लो ना, उसके बाद अगर आपके सगे वालिद साहब आके आपको हक करें ना, तो वो कॉन्फिडेंस ऊपर नहीं जाता, ठीक है। ये इस तरह का डिसीजन लेना वाज पैथेटिक। मैंने एक लफ्ज में इसको एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद आप जो भी कर लो, साद बेग का जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये मैसेज दे रहे हो, बिल्कुल फात भाई ने ठीक कहा, कि जो बंदा टुल्ले नहीं मार सकता वो हमारी T20 क्रिकेट में नहीं आ सकता। तो फिर साद बेग भी कल से जाएगा नेट में, उल्टी सीधी शॉटें मारेगा और बाबर आजम की तरह अपनी जो सबसे बेस्ट टेक्निक थी पाकिस्तान में, उसकी टेक्निक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो जाके कभी फाइन लेग के ऊपर से मारना शुरू कर देगा, कभी क्या सीधा बैट उसे भूल जाएगा। जो 1000 रन किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फाइनल चीज ये है कि हैदर अजहर का बनता ही नहीं था उसको बैट। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करूं, कल ये आप वाली बात से फहद, बड़ी कल खूबसूरत बात अहमद हमाद सिद्दीकी साहब कह के बड़े सीनियर क्रिकेटर भी हैं, वो ये कहकर गए कि आपने ये मैसेज दे दिया कि भाई आपके 50 रन हमें हमारे किसी काम के नहीं है। वो अगली बार कहेगा मैं 10 बॉलों पर 20 रन कर देता हूँ या 21 कर देता हूँ, तो वो काम जी। पहली तो ये अचलान रही, मैं 100% वसी की बात से एग्री करता हूँ। बेसिकली मैं जो नूरिश को जवाब देना चाह रहा था ना, और नूरिश को मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा कि बेटा, जब कोई बड़ा एक्सपीरियंस क्रिकेटर बात कर रहा होता है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अगर आपने डिसएग्री करना है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। आपने ये बड़ा बच्चों वाला रीजन दिया है मेरी बात को। देखिए ऑडियंस सुन रही होती है और बड़ा आसान हो जाता है ये कहना। एक सेकेंड ना, समझाने दे भाई, सब ये एक्सपीरियंस की बात है। अब मैं आपको, वसी ने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं टेक्निकली। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करता हूँ, वसी का ही समझे ये पॉइंट है, ये मेरा नहीं है। जिस तरह वसी ने कहा कि यार पैड पहन के बैठा रहे, बिल्कुल उसने सही कहा। ये तो मैच की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको नेट की बात बता देता हूँ अरसलान भाई, आपने भी नेट किए हुए हैं। नेट में आप रोज अगर आपको कोच या कैप्टन 15 मिनट बैटिंग करवाता है, और किसी दिन होता है कि रश ज्यादा हो जाता है और वो आपको 10 मिनट बाद कहता है लास्ट राउंड, आपको पता है बैट्समैन का वही मुंह उतर जाता था। सही बात है, हमारा अपना ही हाल था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो नेट की बात हो रही है कि नेट में, अच्छा उस दिन बैट्समैन जो है ना किसी से बात नहीं था करता कि यार मुझे कम बारी मिली है। ये क्या बात करी है कि उसको जाके गले लगा लिया, और ये क्या ईद मिल रहे थे वो उसको। नूरिश,
क्या किया है हैदराबाद ने ऐसा ऐसा क्या कर दिया उन्होंने 5वें मैच में कि हाफ राउंड रॉबिन था, हैदराबाद हार रहा था, उन्होंने रावलपिंडी को पीछे छोड़ा, 2 के 2 यके बाद दीगरे मैच कराची में जाके खेले और जीते, और एक तो वन साइडेड इस्लामाबाद को हरा दिया, 100 से भी कम पे इस्लामाबाद को आउट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। क्या सिर्फ मैक्सवेल आ गए तो इसलिए, या पूरी टीम थोड़ी जेल हो गई है? जी देखिए, जी अरसान भाई, सबसे पहले तो क्योंकि आवाज आई थिंक क्लियर नहीं आई थी, मैं एक पहले अपना वो पॉइंट कंप्लीट कर दूं, देन आगे मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये बात कह रही थी कि देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की हम इतनी सारी बातें करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट से अडेप्टेबिलिटी की बातें करते हैं, तो आज जो ये नॉर्म बन गया है मॉडर्न डे क्रिकेट में रिटायर्ड आउट करने का, और ये आई थिंक एक ऐसा टैबू हमारी क्रिकेट में अभी तक मौजूद है। ये बाकी वर्ल्ड क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो ये वहाँ नॉर्म बना है, इसमें कोई बुरा नहीं मानता, कुछ इस तरह का नहीं होता। दैट इज ऑलवेज सेफ। दैट बीइंग सेड, फहद सर और वसी सर ने जो पॉइंट रखा वो भी अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। तो उसमें अगर हम बात करें तो वो दोनों चीजें दैट कैन कोएग्जिस्ट, राइट? नहीं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हैदराबाद की बात की, जी एग्जैक्टली, और एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सेकेंडली आपने हैदराबाद की बात की, हैदराबाद के साथ ना देखिए, फाइनली ऑल्दो ये मेन स्ट्रीम ओपिनियन यही है कि मैक्सवेल के आने से गुड लक चार्म आ गया है, बट आई थिंक मैक्सवेल के आने से सेकेंड मैच की अगर मैं बात करूं अगेंस्ट इस्लामाबाद, तो वो उनका अच्छा रहा, क्योंकि मैक्सवेल ने उनको मार्नस लेबुशेन को सपोर्ट की थी दूसरे एंड से एज एन एंकर, और मुझे वो इनिंग्स याद आ गई थी जब मैक्सवेल और पैट कमिंस करते अगेंस्ट अफगानिस्तान, ओडीआई मैच था जिसमें 200 प्लस उन्होंने बनाए थे एज इंजर्ड। मुझे वो इनिंग्स याद आ गई थी। इस मैच में मैक्सवेल का किरदार लेबुशेन अदा कर रहे थे और पैट कमिंस का किरदार मैक्सवेल अदा कर रहे थे नॉन स्ट्राइकर्स एंड से उनको सपोर्ट देने का। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए, जो फाइनली जो हम डोमेस्टिक स्टार्स को एक्सपेक्ट करते थे उन्होंने स्टेप अप करना शुरू किया। मास सदाकत आप देख लें, हसन खान देखिए कितना अच्छा स्टेप अप किया, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी उनको मिलता है लोअर ऑर्डर में आके भी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। देन मिडिल ऑर्डर इतना उनका स्ट्रेंथ हो गया, तो उन्होंने डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटेशन किए। और जो हम इतने शोज से बात कर रहे थे ना कि हाउ मच इनोवेशन इज टू मच इनोवेशन, वो उन्होंने फाइनली उस पर सोचा और रिफ्लेक्ट किया, थोड़ा और फिर उसका हमें result कॉम्बिनेशन भी थोड़ा शायद ऊपर नीचे करके उन्होंने बना लिया किसी ना किसी तरह। वसी जल्दी से जी। हैदराबाद। सर देखें, फिर बात वही कॉन्फिडेंस की आ जाएगी, और वो चीज़ जो बहुत समझ की बात होती है कि मैच हैदराबाद जहां से फ्लिप हुआ है, वो मैच उनका पेशावर ज़ल्मी वाला मैच था जहां पे उन्होंने आखिरी बॉल तक फाइट की। जब सही, कोई टीम सही आखिरी है। बॉल तक फाइट Yes, करती और बड़ी है टीम के साथ। और उनके पीछे कॉन्फिडेंस, हुनैन वाज नॉट दिस क्वालिटी बिफोर दैट। उस ओवर के बाद, उस 2 ओवर्स के बाद उसने जो 2 मैचेस में बॉलिंग की है, नॉट टू फॉरगेट, मैक्सवेल ठीक है, लबुशेन बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुनैन ने, मोहम्मद अली ने, जी मोहम्मद exactly. अली ने बड़ी तो वो जो change एक bowling टीम की। के पीछे कॉन्फिडेंस आता है ना, वो हम ये चीज कह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस वही बंदा कर सकता है जिसने खुद क्रिकेट खेली हो या क्रिकेट को समझता हो। तो ये चीज होती है कि वहां से उनका फ्लिप हुआ, अगले मैच में आए, उनको कराची मिला जो स्कैटर्ड, वो टर्निंग पॉइंट था। आप ये कह रहे हैं, जल्दी से फहद, आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट है हैदराबाद किंग्स के लिए, किंग्समैन? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो सच कुछ भी नहीं है। पहली तो बात है कि लेम्बरशेन उसकी जगह ही नहीं बनती है। मतलब इसको किस चीज के लिए आपने कैप्टन बना दिया? ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो इनकी कप्तानी के ऊपर है। देखिए, आप इस बंदे की जगह आप किसी और को कैप्टन बनाएं और एक अच्छा प्लेयर इंडक्ट करें जो T20 स्पेशलिस्ट हो, तो बहुत फर्क आता है। यहाँ तो लंबरशेख इतनी फॉर्म में हो ना, जिससे स्टीव स्मिथ को आप कल खेलते हुए देख रहे थे कि जब वो आया है, फिलिप आया है, स्टीव स्मिथ उसको सपोर्ट कर रहा था। आपने देखा बड़ा अलग प्लेयर। स्टीव स्मिथ के महज 14 गेंदों में 18 रन थे, और उसके फिलिप के 13 गेंदों में 17 गेंदों में 30 रन थे। ये कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, मैं ना फहद मैं आपको कल की जहमत दूंगा, कल हम इस पे ना जरा ये हैदराबाद किंग्स को लेके डिटेल, चूंकि जरा टाइम ज्यादा कराची के डिसीजन ने ले लिया तो उस पर ज्यादा बात करनी हो गई, तो कल इंशाल्लाह इस पर हम बात करते हैं। वसी, थैंक यू सो मच। फहद लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, नूरिश खान आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।